IQ। आज हम लोग बात करेंगे जो है ऑटो फॉर्मेट की। ठीक है, ऑटो फॉर्मेट बेसिकली जो ऑप्शन है इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज द फॉर्मेटिंग्स अपीयर्स और अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड ऑटो फॉर्मेट। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कभी कभी जैसे मान लीजिए हमको लिखना है फर्स्ट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो ये देखिए आपका जो एस और टी है ऑटोमेटिक जो है ये क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेटिक ये एस टी ऊपर चल गया है, दैट्स आर नोन एज ऑटो फॉर्मेट। दूसरी चीज़ अब ये भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है 1/2, हमको लिखना क्या है 1/2, तो हमने लिखा 1 और स्पेस कर दिया, तो ये देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये ऑटो फॉर्मेट हो गया, यानी कि उस फॉर्मेट में 1/2 के फॉर्मेट ये में क्या हो गया, ऑटो एडजस्ट हो गया। दूसरा चीज़, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है अगर एरो बनाना है, ठीक है, तो एरो बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बेसिकली हमने लिखा यहाँ पे ये और हमने ब्रैकेट लगा दिया, ये देखिए आपका एरो बन गया। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑटो फॉर्मेट। ये चीज़ें हमारा क्या हो गया, ऑटो फॉर्मेट हो गया, यानी ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया। तो इस ऑटो फॉर्मेट का जो फीचर है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका जो स्टेप है आप देखिए। सबसे पहले आप फाइल मेनू, ठीक है, या विंडो फाइल पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा वर्ड ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे वर्ड ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रूफिंग का। ठीक है, तो प्रूफिंग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक है क्या है, इग्नोर वर्ड इन अपर केस। इसका मतलब है कि जब आप स्पेलिंग एंड ग्रामर की बात कर रहे हैं तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर ये चेक नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा जब आप अपर केस में लिखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है इग्नोर वर्ड दैट कंटेन नंबर्स। स्पेलिंग ग्रामर जो चेकिंग होती है वो इग्नोर करता है, कोई भी नंबर को चेक नहीं करता। दूसरा चीज़, इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेस। इंटरनेट का जो एड्रेस होता है उसको ये इग्नोर कर देगा। फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स, जो भी फ्लैग होता है, यानी मान लीजिए कोई वर्ड को रिपीट करते हैं कई बार हम लोग, तो उसकी जगह पे एक फ्लैग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ऑटो करेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जैसे ही जो आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो वहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिखाया है कि जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है, या आप 1/2 लिखेंगे तो वो कैसे ऑटो फॉर्मेट होता है, और भी कौन कौन से वर्ड इस तरीके से ऑटो फॉर्मेट हो सकते हैं, ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे हमने बताया कि जैसे अगर आप लिखेंगे ये अगर आपको कॉपीराइट लिखना है तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लिख देंगे सी, तो ये कॉपीराइट का सिंबल बन जाएगा। आर लिख देंगे तो रजिस्टर का सिंबल मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं वो ऑटो करेक्ट में है। जैसे अगर हम लोग ट्राई करके देखते हैं, दोनों को हमने कैंसिल किया, जैसे मान लीजिए कि हमने ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट में लिखा सी, और ये देखिए आपका कॉपीराइट का सिंबल आ गया। तो दिस इज़ नोन एज द ऑटो करेक्ट फीचर इन MS वर्ड। ठीक है, तो ये MS वर्ड का जो है ऑटो करेक्ट का क्या है, ये फीचर है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसको हम सेंटर में कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए हमको अगर ये ट्रेडमार्क का सिंबल लगाना है, सॉरी, या रजिस्टर्ड का सिंबल लगाना है, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे R, तो ये क्या होगा, रजिस्टर्ड का सिंबल ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपके फीचर्स जो कि ऑटो फॉर्मेट। अब हम लोग ऑटो करेक्ट की जो बात करते हैं, तो ऑटो करेक्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई वर्ड जो है बार बार लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट बना रहे हैं रैम पे, तो वहाँ पे आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी को बार बार लिखना है। ठीक है, तो उसका आप एक ऑटो करेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑटो करेक्ट आप कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको ये वर्ड बार बार लिखना है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है इसको हमको बार बार अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट में एक्सेस करना है, तो हम इसका एक ऑटो करेक्ट कोड बना देंगे जिसके थ्रू हमको ये वर्ड
इतना लंबा हमको नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे हम वो चीज़ लिखेंगे तो ये उस वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम ये वर्ड लिखना चाहते हैं, जब हम लिखना हो RMS। ठीक है, जब हम RMS लिखेंगे तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो अब इसका ऑटो करेक्ट बनेगा कैसे, उसके लिए आप चले जाएंगे ऑफिस में, फाइल मेनू पे, यहाँ पे आपको मिलेगा वर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। वर्ड आंसर पे जाएंगे तो आपको प्रूफिंग का मिलेगा ऑप्शन, प्रूफिंग पे जाएंगे तो आपको ऑटो करेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। ऑटो करेक्ट में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमने बताया कि RMS है, इस RMS को जब लिखेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे। अब देखिए नीचे हमारा ऐड दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको हम ओके कर देंगे और यहाँ भी ओके कर देंगे। तो अब हम जैसे ही लिखेंगे RMS स्पेस देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये चीज़ समझ में आ रही है, जैसे हमने लिखा है RMS स्पेस देंगे तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये है हमारा फीचर ऑफ ऑटो करेक्ट का। अगर मान लीजिए अगर उसको डिलीट करना हुआ ये जो फीचर, ठीक है, तो उसको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं पे जाना पड़ेगा, सेम स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। आप फाइल मेनू पे जाइए, वर्ड ऑप्शन मिलेगा, वर्ड ऑप्शन में आपको मिलेगा प्रूफिंग, प्रूफिंग में मिलेगा ऑटो करेक्ट, और ऑटो करेक्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा RMS। तो यहाँ पे ये वर्ड आ गया, तो अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए और ओके कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो अब जब डिलीट हो गया तो अब जब RMS लिखेंगे स्पेस देंगे तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप जितने भी ऑटो करेक्ट बनाना चाहते हैं MS वर्ड में, वो आप इजीली जो है बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।